जो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पाए पर खुद को कंट्रोल करके दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन गए। उनमें से एक थे मार्कस ऑरेलियस और उनके साथ सेनेका और एपिक्टेटस। तो आज इस वीडियो के साथ आप लोग भी जान सकते हैं कि उनका दिया हुआ सीक्रेट क्या है, जो सीक्रेट आपकी लाइफ भी बदल सकता है। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि हर पॉइंट के साथ आपको एक ऐसा ट्रूथ मिलेगा जो आपने शायद ही कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी किसी ने आप लोगों के साथ शेयर किया। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो? क्या आपका मूड दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है? क्या आप कभी सोचते हो मैं अपना इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि दुनिया को नहीं, खुद का इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहला सवाल, क्या इमोशंस हमारे दुश्मन हैं? नहीं, इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, उनका कंट्रोल ना होना प्रॉब्लम है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स। मतलब आपका कंट्रोल दुनिया पर नहीं है, पर आपका कंट्रोल अपने रिएक्शन पर है। सोचो, अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया तो दर्द उसने दिया, लेकिन उस दर्द को कितना बड़ा बनाना है ये सिर्फ आप डिसाइड करते हो। और यहीं पे लोग अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कैसे? अगला प्रिंसिपल सुनने के लिए रेडी हो जाओ। एपिक्टेटस ने एक पावरफुल कंसेप्ट दिया, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। मतलब कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं। कंट्रोल में क्या है? आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपका एटीट्यूड। कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरों का बिहेवियर, पास्ट, फ्यूचर आउटकम्स। तो जब भी आप इमोशनल हो जाओ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या ये मेरा कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो उस पर रिएक्ट करना अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम जानते हुए भी रिएक्ट कर देते हैं। क्यों? इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में है। सेनेका कहते थे, द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर एंगर इज डिले। मतलब गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, एक पॉज लो। 5 सेकेंड्स का पॉज आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो तो आप इमोशन से ड्राइवन होते हो, लेकिन जब आप पॉज लेते हो तो आप लॉजिक से ड्राइवन हो जाते हो। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको ट्रिगर करे, बस इतना करो, डीप ब्रेथ लो, कुछ मत बोलो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो और फिर डिसीजन लो। लेकिन क्या सिर्फ पॉज लेना एनफ है? नहीं, क्योंकि अंदर से आपका माइंड फिर भी डिस्टर्ब रहेगा। तो उसके लिए नेक्स्ट टेक्निक समझना जरूरी है, रीफ्रेमिंग माइंडसेट। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, द ऑब्स्टकल इज द वे। मतलब जो प्रॉब्लम है वही आपका टीचर है। अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया, उसको अटैक मत समझो, उसको टेस्ट समझो। अगर लाइफ में स्ट्रगल है, उसको पनिशमेंट मत समझो, उसको ट्रेनिंग समझो। क्योंकि जब आप मीनिंग चेंज करते हो तो इमोशनल नहीं बनते और खुद के इमोशन ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम सिचुएशन पर 2 लोग, एक टूट जाता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। डिफरेंस क्या है? पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आपका माइंड ही नेगेटिव हो तो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? इसका जवाब नेक्स्ट पार्ट में है। स्टोइक रिचुअल्स, मॉर्निंग मेडिटेशन। मार्कस ऑरेलियस रोज सुबह एक प्रैक्टिस करते थे। वो खुद से कहते थे, आज मुझे सेल्फिश, रूड और इग्नोरेंट लोग मिलेंगे। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी,
ये प्रिपरेशन थी, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग ऐसे होंगे, तो जब वो वैसे बिहेव करते हैं आप शॉक नहीं होते, और जब शॉक नहीं होता तो इमोशन कंट्रोल में रहते हैं। तो आप भी ट्राई करो, सुबह उठकर बोलो आज चैलेंजेस आएंगे, लोग इरिटेट करेंगे, पर मैं अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखूंगा। ये आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगा। लेकिन रात को क्या करना चाहिए, ये नेक्स्ट पार्ट में है। नाइट रिफ्लेक्शन। सेनेका रात को अपने आप से 3 सवाल पूछते थे। 1. आज मैंने क्या सही किया? 2. आज मैंने क्या गलत किया? 3. मैं कल कैसे बेटर बन सकता हूँ? ये सिंपल प्रैक्टिस आपको सेल्फ अवेयरनेस देती है, और जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। लेकिन एक और पावरफुल टेक्निक है जो आपको इमोशनल पेन से ऑलमोस्ट इम्यून बना सकती है। रेडी हो? स्टोइक्स एक प्रैक्टिस कराते थे, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। वो सोचते थे अगर ये चीज़ चली गई तो, अगर ये इंसान नहीं रहा तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। सुनने में नेगेटिव लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब आप लॉस इमेजिन करते हो तो आप प्रेजेंट को एप्रिशिएट करते हो, और जब एप्रिशिएशन होती है तो फियर और एंजाइटी कम हो जाती है, और जब फियर कंट्रोल में हो तो इमोशंस भी कंट्रोल में होते हैं। सच ये है, आप अपनी लाइफ के हीरो नहीं बन सकते जब तक आप अपने इमोशंस के स्लेव हो। स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो फाइट जीत जाते हैं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो अपने अंदर के कैओस को कंट्रोल कर लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द सोल बिकम्स टाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। मतलब आप जो सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आप स्ट्रांग सोचोगे तो स्ट्रांग बनोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव बनोगे, अगर आप सक्सेस सोचोगे तो आप सक्सेस जरूर हो जाओगे। तो आज से रिएक्ट करना बंद करो, रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करो। कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होते हैं, और हर सिचुएशन को एक टेस्ट समझो, क्योंकि लाइफ आपको तोड़ने नहीं आई, आपको बनाने आई है। और याद रखो, आपके इमोशंस आपके मास्टर नहीं हैं, आप उनके मास्टर हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपने इमोशंस के स्ट्रगल कर रहा है, और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड। और हाँ, सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड वॉइस को, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर से एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे स्टोइक।